हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। अपने पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को द सेंटेंस बताए थे। सेंटेंस इंग्लिश में हम जो सेंटेंस लिखते हैं वो कैसे लिखते हैं और सेंटेंस क्या होता है, उसके कौन से पार्ट्स होते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि सेंटेंस के 2 पार्ट्स होते हैं, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट, है ना। आई होप आप लोगों ने उसके ऊपर बेस्ड एक्सरसाइजेस की होंगी और आपको समझ में आ गया होगा कि सेंटेंस में कौन सब्जेक्ट होता है और कौन प्रेडिकेट होता है। ठीक है, आज मैं आपको 2-3 टॉपिक्स पढ़ाऊंगी और फर्स्ट हमारा होगा द नाउन। ठीक है, उसके बाद हम पढ़ेंगे द नाउन एज ए नंबर और फिर पढ़ेंगे द नाउन एज ए जेंडर। ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं कि नाउन क्या होता है। लुक एट द पिक्चर्स एंड रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस। इन पिक्चर्स को देखो और इनके नीचे जो सेंटेंसेस लिखे हुए हैं उनको ध्यान से देखेंगे। कविता इज रीडिंग अ बुक। ठीक, द डॉग बार्क्स एट द स्ट्रेंजर्स। ही लिव्स इन कोलकाता। ही राइट्स विद अ पेन। ये 4 पिक्चर्स यहाँ बनी हुई है और उनके नीचे एक एक सेंटेंस भी लिखा हुआ है। नाउ अब हमें क्या ध्यान देना है, इन सेंटेंस 1 इट मीन्स इस सेंटेंस में द वर्ड कविता इज़ द नेम ऑफ अ पर्सन। जो रेड कलर से अलग से लिखा हुआ है, पूरा सेंटेंस ब्लैक से लिखा है, बट जो कविता वर्ड है वो रेड से लिखा हुआ है। तो जो कविता वर्ड है वो एक नेम ऑफ अ पर्सन मीन्स एक इंसान का नाम है ना। इन सेंटेंस 2, अब सेकेंड सेंटेंस में द वर्ड डॉग इज़ द नेम ऑफ एन एनिमल। यहाँ पे जो वर्ड डॉग है वो रेड कलर से लिखा हुआ है, तो ये जो डॉग है ये एक एनिमल का नाम है ना, नेम ऑफ एन एनिमल। इन सेंटेंस 3 मीन्स इन दिस सेंटेंस द वर्ड कोलकाता इज़ द नेम ऑफ अ प्लेस। जो कोलकाता है वो एक जगह का नाम है। एंड इन सेंटेंस 4 इन दिस सेंटेंस द वर्ड पेन इज़ द नेम ऑफ अ थिंग। जो पेन रेड कलर से लिखा है वो एक थिंग यानी वस्तु, सामान का नाम है ना। तो चारों जो सेंटेंसेस यहाँ लिखे हुए हैं उनमें एक एक वर्ड अलग कलर से लिखा है और अगर हम ध्यान से देखते हैं तो ये किसी इंसान, किसी जानवर, किसी जगह या किसी वस्तु का नाम है। ठीक है, सो वर्ड्स विच आर यूज्ड फॉर पीपल, प्लेस, एनिमल और थिंग्स आर कॉल्ड नाउन्स। कि जो वर्ड्स किसी भी इंसान, जगह, जानवर या वस्तु के लिए यूज़ करते हैं उन्हें नाउन्स कहा जाता है। आप लोगों में से बहुत से बच्चे गेम खेलते होंगे। जब हम मम्मी कहती हैं कि बाहर नहीं जाना है, धूप है, अंदर बैठ के कोई गेम खेलो, तो आप लोग को याद हो कोई गेम इस तरह का जिसमें नेम, प्लेस, थिंग, एनिमल हम लोग लिखते हैं। जब हम लोग छोटे थे हम लोग तो खेलते थे। अब आजकल के बच्चे खेलते हैं कि नहीं मालूम नहीं, लेकिन कुछ बच्चे खेलते हैं, मैंने देखा है। तो वो लोग क्या गेम का नाम ही रखते हैं नेम, प्लेस, थिंग, एनिमल, और उसमें कोई एक पर्टिकुलर अल्फ़ाबेट सेलेक्ट करके सब लोग उसी से किसी प्लेस, थिंग, एनिमल और पीपल का नाम लिखते हैं और जो पहले लिख लेता है उसके पॉइंट्स ज़्यादा होते हैं। याद है आपको? मम्मी पापा से पूछेंगे आप तो आप लोगों को ये गेम पता चलेगी कि हाँ ये बहुत अच्छी भी गेम होती है क्योंकि इससे हमारी वोकैबुलरी स्ट्रॉन्ग होती है। हमें हर वर्ड से कोई हर लेटर से कोई नेम, प्लेस और थिंग और एनिमल का नाम पता चल जाता है, किसी इंसान का, किसी जगह का, किसी एनिमल का और किसी चीज़ का। ठीक, तो जो वर्ड्स यूज़ करते हैं हम लोगों के लिए, जगह के लिए, एनिमल्स के लिए और थिंग के लिए, उन्हें नाउन कहा जाता है। ठीक है, और सिंपल वे में द नेम used for people, places, animals or things are called nouns. अब nouns कितने तरह के होते हैं, ठीक, इनको हम डिटेल में देखते हैं। फर्स्ट वन इज कॉमन नाउन्स। कॉमन नाउन्स आर द नेम्स ऑफ पीपल, एनिमल्स, प्लेसेस और थिंग्स ऑफ द सेम काइंड। कॉमन नाउन मीन्स ऐसे नाउन जो कि एक जैसे, सेम काइंड माने एक जैसे, इंसान, एनिमल यानी जानवर, प्लेसेस यानी जगह और थिंग्स यानी वस्तु या सामान। जो नाम यानी जो नाउन्स एक जैसे इंसानों के लिए
जानवरों के लिए, जगहों के लिए और वस्तुओं के लिए इस्तेमाल होते हैं, उन्हें कॉमन नाउन्स कहा जाता है। जैसे बुक, किसी भी तरह की बुक हो, है ना, इंग्लिश की, साइंस की, स्टोरीज़ की, जनरल नॉलेज की, कोई भी बुक हो वो सब बुक है। तो वो एक बुक जो वर्ड है वो एक कॉमन नाउन है। सिटी, सिटी माने शहर, कोई भी सिटी हो, अब चाहे वो बहुत बड़ी सिटी हो, कोई छोटी सिटी हो, सिटी माने क्या होता है, शहर, है ना। तो कोई भी सिटी हो, हम यहाँ पर नाम हमें नहीं पता है तो ये एक कॉमन नाउन है। देन एनिमल, एनिमल माने जानवर। अब कौन सा जानवर ये हमें नहीं मालूम, लेकिन ये जानवर हमने यहाँ लिखा हुआ है तो ये एक कॉमन नाउन है। बॉय, बॉय का हमें नाम नहीं मालूम है। कंट्री, कंट्री माने देश, देश का हमें नाम नहीं मालूम है। तो ये सब भी नाउन है, बट ये कॉमन नाउन है क्योंकि ये किसी पर्टिकुलर प्लेस या पर्टिकुलर एनिमल या पर्टिकुलर थिंग के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। ओके, देन सेकेंड इज प्रॉपर नाउन्स। अब प्रॉपर नाउन्स क्या होते हैं? प्रॉपर नाउन्स आर द पर्टिकुलर नेम्स गिवन टू सर्टेन कॉमन नाउन्स। प्रॉपर नाउन्स कुछ पर्टिकुलर नेम्स यानी अलग से, एकदम मतलब डिफरेंट होते हैं, एक दूसरे से अलग होते हैं और ये कुछ कॉमन नाउन्स को दिए जाते हैं। दे ऑलवेज बिगिन विद कैपिटल लेटर्स, और जब भी हम किसी प्रॉपर नाउन का यूज़ करते हैं तो हम उसे कैपिटल लेटर से लिखते हैं। अभी एग्जाम्पल आप देखेंगे तो आपको और क्लियर हो जाएगा कि मैं आपको क्या बता रही हूँ। अमित, सुमित, पर्टिकुलर नेम्स ऑफ पर्सन्स। ठीक, अब पर्सन मीन्स लोग, लेकिन जब हम यहाँ दो नाम स्पेसिफाई कर रहे हैं, अलग से दो नाम बता रहे हैं, तो ये किसी इंसान के नाम हैं। आगरा, न्यू दिल्ली, पर्टिकुलर नेम्स ऑफ सिटीज़। अभी हमने जब यहाँ कॉमन नाउन में बात की, सिटी माने शहर, तो यहाँ हम अलग से नाम बता रहे हैं, आगरा और न्यू दिल्ली। इसका मतलब हम अलग से उन सिटीज़ के नाम बता रहे हैं, तो ये दोनों प्रॉपर नाउन हुए। सिटी कॉमन नाउन है, आगरा एंड न्यू दिल्ली प्रॉपर नाउन है। देन गंगा, यमुना, पर्टिकुलर नेम्स ऑफ रिवर्स। रिवर एक कॉमन नाउन है, नदी, कौन सी नदी, गंगा नदी, यमुना नदी, ये प्रॉपर नाउन हो जाएंगे। ठीक है, देन डेज, जैसे जो दिन होते हैं, वीक डेज होते हैं, संडे, मंडे। अब किसी पर्टिकुलर दिन का हमने अगर नाम बताया तो वो प्रॉपर नाउन। नेम ऑफ कंट्रीज़, कंट्रीज़ जो है वो कॉमन नाउन है, बट अगर हम उसका नाम बताते हैं जैसे इंडिया या फ्रांस तो वो प्रॉपर नाउन हो जाते हैं। ठीक है, तो ये जितने भी यहाँ पर इधर लिखे हुए हैं ये सब कॉमन नाउन है, इसमें किसी नाम को हम स्पेसिफाई नहीं कर रहे हैं, लेकिन जब हम इनके पर्टिकुलर नाम बताते हैं तो ये सब जो हैं प्रॉपर नाउन है, और प्रॉपर नाउन हमेशा कैपिटल लेटर से स्टार्ट होते हैं। ठीक है, याद रखेंगे। इसके बाद कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, इसके बाद आते हैं कलेक्टिव नाउन्स। कलेक्टिव नाउन्स मीन्स, कलेक्टिव नाउन्स आर वर्ड्स फॉर ग्रुप्स ऑफ पीपल, एनिमल्स और थिंग्स। कलेक्टिव नाउन जो होते हैं वो ऐसे वर्ड्स होते हैं जो किसी इंसानों के ग्रुप के लिए, एनिमल्स के ग्रुप के लिए या थिंग्स के ग्रुप्स के लिए यूज़ होते हैं। ठीक है, कलेक्टिव नाउन मीन्स एक कलेक्शन के लिए जो नाउन यूज़ होते हैं। कलेक्शन मीन्स जब हम कुछ चीज़ों को या कुछ लोगों को इकट्ठा करते हैं, एक ग्रुप बना देते हैं, तो उस ग्रुप का जो हम अलग से नाम देते हैं वो हो जाते हैं कलेक्टिव नाउन। जैसे यहाँ हम एग्जाम्पल देखेंगे, आर्मी, अ ग्रुप ऑफ सोल्जर्स। अगर हम सोल्जर्स का ग्रुप बनाते हैं तो उसका नाम होता है आर्मी। ठीक है, तो आर्मी इज़ अ कलेक्टिव नाउन फॉर अ ग्रुप ऑफ सोल्जर्स। बुके, अ ग्रुप ऑफ फ्लावर्स। जब हम बहुत सारे फ्लावर्स को एक साथ इकट्ठा कर देते हैं तो क्या बोलते हैं, बुके, और हिंदी में क्या बोलते हैं, गुलदस्ता, है ना। गुलदस्ता तो आप सब लोग जानते हो। तो जब फ्लावर्स को हम एक जगह ग्रुप कर देते हैं तो उस ग्रुप का नाम होता है बुके। तो बुके एक कलेक्टिव नाउन हुआ। बंच, अ ग्रुप ऑफ कीज। जब हम कीज का ग्रुप बनाते हैं तो उसे बोलते हैं बंच।
देन फ्लीट, अ ग्रुप ऑफ शिप्स, जब बहुत सारे शिप्स होते हैं कभी सी में तो हम उसको बोलते हैं फ्लीट। कॉयर, अ ग्रुप ऑफ सिंगर्स, जब बहुत सारे सिंगर्स एक साथ गाना गाते हैं तो उनका जो सिंगर्स का ग्रुप होता है उसको बोलते हैं कॉयर। जैसे स्कूलों में होते हैं ना, हर स्कूल का अपना एक कॉयर ग्रुप होता है जो मॉर्निंग में असेंबली करवाता है या कोई स्पेशल ओकेजन होता है तो उस पर कोई सॉन्ग प्रिपेयर करके जो कॉयर ग्रुप्स के मेंबर होते हैं वो सब एक साथ गाते हैं, तो उस ग्रुप को एक नाम दिया जाता है कॉयर ग्रुप। ठीक है। देन गैलेक्सी, अ ग्रुप ऑफ स्टार्स, ये वर्ड आप लोगों ने सोशल स्टडीज़ में पढ़ा होगा। जो स्टार्स होते हैं उनको उसके ग्रुप को क्या कहते हैं? गैलेक्सी। स्टैंड, अ ग्रुप ऑफ टॉल ट्रीज, जो लंबे लंबे ट्रीज होते हैं, ट्रीज बहुत तरह के होते हैं आपको पता है, जो लंबे ट्रीज होते हैं उनके ग्रुप को कहा जाता है स्टैंड। ठीक है। नाउ फ्लॉक, अ ग्रुप ऑफ बर्ड्स, जो बर्ड्स का ग्रुप होता है उसे कहते हैं फ्लॉक। हर्ड, अ ग्रुप ऑफ कैटल, कैटल मीन्स जो एनिमल्स दूध देते हैं, घास चरते हैं, उनको कहा जाता है कैटल, तो उनका जो ग्रुप होता है उसे कहते हैं हर्ड। शोल, अ ग्रुप ऑफ फिश, अगर बहुत सारी फिश होती हैं, फिश का प्लूरल फिश ही होता है, ठीक है, कभी फिशेज नहीं बोलना, तो जो ग्रुप होता है फिश का उसको बोलते हैं शोल। अ ग्रुप ऑफ प्लेयर्स इज नोन एज टीम, है ना, ये सबको पता है। जो क्रिकेट के प्लेयर्स होते हैं, फुटबॉल के प्लेयर्स होते हैं, उनका जो ग्रुप होता है उसको क्या कहते हैं? टीम। तो इंडिया की टीम में इंडिया के प्लेयर्स होते हैं, है ना, साउथ अफ्रीका की टीम में साउथ अफ्रीका के प्लेयर्स होते हैं, तो जो प्लेयर्स का ग्रुप होता है उसे बोलते हैं टीम। देन क्राउड, अ ग्रुप ऑफ पीपल, और जब लोगों का ग्रुप, यानी कुछ लोगों को हम पर्टिकुलर इकट्ठा नहीं करते हैं लेकिन ऐसे ही रैंडमली बहुत सारे लोग होते हैं तो उसका जो ग्रुप होता है उसको बोलते हैं क्राउड। प्राइड, अ ग्रुप ऑफ लायंस, अगर बहुत सारे लायंस होते हैं तो उसके ग्रुप को बोला जाता है प्राइड। एंड अ ग्रुप ऑफ बीज इज स्वार्म, ठीक है, जो बहुत सारी बीज होती हैं उसके ग्रुप को बोला जाता है स्वार्म। तो ये जितने भी वर्ड्स थे अलग से, बुके, बंच, आर्मी, फ्लीट, कॉयर, गैलेक्सी, स्टैंड, फ्लॉक, हर्ड, शोल, टीम, क्राउड, प्राइड एंड स्वार्म, ये जो वर्ड्स हैं ये सब कलेक्टिव नाउन हैं क्योंकि ये अलग अलग चीज़ों के, लोगों के या एनिमल्स के ग्रुप को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है। तो जब किसी भी चीज़ के, लोगों के या बच्चों के या एनिमल्स के ग्रुप बनाते हैं हम, तो उन ग्रुप्स के लिए एक पर्टिकुलर नाम होता है, उस नाम को कलेक्टिव नाउन कहते हैं। ओके। नाउ थोड़ी सी एक्सरसाइज करते हैं इस पर बेस्ड। पिक आउट नाउन्स इन द फॉलोइंग सेंटेंसेज एंड राइट देम ऑन द लाइन्स। यहाँ से हमें जो सेंटेंसेस लिखे हुए हैं उनमें से हमें नाउन्स को अलग करके लिखना है। मुंबई इज़ अ मेट्रोपॉलिटन सिटी, तो इसमें दो नाउन है, एक है मुंबई और एक है सिटी, है ना। तो मुंबई तो हुआ प्रॉपर नाउन एंड सिटी हुआ कॉमन नाउन। अशोका वॉज अ ग्रेट किंग, अशोका बहुत बड़ा, अशोक जो सम्राट अशोक थे वो बहुत बड़े राजा थे, तो अशोक इज प्रॉपर नाउन एंड किंग इज कॉमन नाउन। देन इंडिया इज एन एशियन कंट्री, इंडिया इज प्रॉपर नाउन, country is common noun. Cricket is a popular game, cricket is common noun and cricket is proper noun and game is common noun. Sunita Williams is an astronaut, Sunita Williams is proper noun and astronaut is common noun. ठीक है, एक क्वेश्चन और देखते हैं। Look at the pictures below. Write correct common nouns for them. Now write a proper noun of your choice for each picture. The first one has been done for you. इसमें क्या करना है, हमें जो पिक्चर्स बनी हुई हैं उनको ध्यान से देखना है। ध्यान से देख के पहले उनके लिए एक कॉमन नाउन बताना है कि वो क्या है, और फिर उसके लिए एक प्रॉपर नाउन भी बताना है। जैसे इस पिक्चर में हमें माउंटेन्स दिखाई दे रहे हैं, तो इसका जो कॉमन नाउन होगा वो होगा माउंटेन,
बट जो प्रॉपर नाउन होगा वो होगा माउंट एवरेस्ट, है ना। यहाँ पे माउंटेन है, पर प्रॉपर नाउन अगर हमें लिखना होगा तो हम उस माउंटेन का नाम लिखेंगे, वो होगा माउंट एवरेस्ट। सेकेंड वन इज़, यहाँ पे एक हमें रिवर दिखाई दे रही है, तो रिवर हम लिखेंगे तो ये होगा कॉमन नाउन। प्रॉपर नाउन क्या होगा, अगर हम इस रिवर का नाम लिख देंगे तो ये हो जाएगा गंगा। कोई भी लिख सकते हैं आप, किसी भी रिवर का नाम लिख सकते हैं, वो प्रॉपर नाउन होगा। गंगा, यमुना, कुछ भी लिख सकते हैं। ओके, नाउ थर्ड वन इज, इस पिक्चर में हमें एक सिटी दिखाई दे रही है ना, बिल्डिंग्स हैं, ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स हैं, तो ये एक सिटी है। सिटी हुआ कॉमन नाउन। देन प्रॉपर नाउन, अब इसका अगर हम किसी सिटी का नाम लिखते हैं तो वो हो जाएगा प्रॉपर नाउन। तो यहाँ हम लिख देते हैं मुंबई। ओके, देन कॉमन नाउन, इसके लिए क्या है, ये क्या लग रहा है हमें, ये लेक है ना, तो इसमें हम लिखेंगे कॉमन नाउन लेक। और अगर हम इसको प्रॉपर नाउन लिखना हो तो हम इसका प्रॉपर एक नाम लिखेंगे, तो इसके लिए मैं यहाँ पर लिख देती हूँ चिल्का लेक। ठीक है, आपको कोई भी लेक का नाम याद हो आप वो लिख सकते हैं। देन ये क्या दिख रहा है हमें, एक ट्रेन दिखाई दे रही है, तो इसका कॉमन नाउन होगा ट्रेन। अब अगर हम इस ट्रेन का पर्टिकुलरली नाम लिख देते हैं तो वो हो जाएगी राजधानी एक्सप्रेस। ठीक है, तो ट्रेन तो कॉमन नाउन हो गया, बट जब हम इसका नाम लिख रहे हैं राजधानी एक्सप्रेस तो ये प्रॉपर नाउन हो जाता है। ओके, नाउ ये हमें क्या पिक्चर दिखाई दे रही है, इंडिया गेट की। तो कॉमन नाउन अगर हमें लिखना होगा तो हम लिखेंगे गेट, और प्रॉपर नाउन अगर हमें लिखना होगा तो हम लिखेंगे इंडिया गेट। ठीक है, तो इसका मतलब मुझे अब ये लगता है कि आपको अब तक समझ में आ गया होगा कि प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन में क्या अंतर होता है ना। कॉमन नाउन जो कि हम कॉमनली किसी भी चीज़ के लिए यूज़ करते हैं, प्रॉपर नाउन जब हम किसी नाउन को एक प्रॉपर पर्टिकुलर नाम दे देते हैं तो वो प्रॉपर नाउन हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने ये एग्जांपल्स भी देखे पिक्चर्स की हेल्प से कि माउंटेन, रिवर, सिटी, लेक, ट्रेन एंड गेट, ये सब कॉमन नाउन हैं। बट माउंट एवरेस्ट, गंगा, मुंबई, चिल्का लेक, राजधानी एक्सप्रेस एंड इंडिया गेट आर द प्रॉपर नाउन, क्योंकि ये उस जगह के पर्टिकुलर नाम है ना, कुछ चीज़ों के पर्टिकुलर नाम हैं, इसलिए हम इनको प्रॉपर नाउन कहेंगे। ओके, तो आज हम लोगों ने नाउन के बारे में पढ़ा। किसी भी प्लेस, थिंग, एनिमल या पीपल का नाम जो है वो नाउन होता है। सेकंड, नाउन जो दो तरह के होते हैं, 3 टाइप्स ऑफ नाउन्स आर देयर, 3 तरह के नाउन होते हैं, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन एंड कलेक्टिव नाउन। कॉमन नाउन मीन्स जो हम कॉमनली किसी भी जगह, इंसान, जानवर या वस्तु के लिए यूज़ करते हैं। प्रॉपर नाउन जो कि हम नाम देकर किसी नाउन के लिए यूज़ करते हैं, किसी भी इंसान का पर्टिकुलर नेम देकर किसी भी सामान का पर्टिकुलर नेम देते हैं तो वो प्रॉपर नाउन हो जाता है। एंड किसी ग्रुप का अगर हम पर्टिकुलर नाम देते हैं तो वो कलेक्टिव नाउन हो जाते हैं। ठीक है, कलेक्टिव नाउन मीन्स किसी भी चीज़ का जब हम ग्रुप बनाते हैं तो उस ग्रुप को एक पर्टिकुलर नाम देते हैं, उनको कहा जाता है कलेक्टिव नाउन्स। जैसे मैंने अभी आपको यहाँ को बताया था कि जो सोल्जर्स होते हैं उसके ग्रुप को कहते हैं आर्मी, फूलों के ग्रुप को कहते हैं बैंक्वेट, कीज़ के ग्रुप को बंच, शिप्स के ग्रुप को फ्लीट, जो सिंगिंग करते हैं, गाना गाते हैं, उसके ग्रुप को क्वायर, जो स्टार्स होते हैं उसके ग्रुप को गैलेक्सी, जो टॉल ट्रीज़ होते हैं उसके ग्रुप को स्टैंड, एंड जो बर्ड्स का ग्रुप होता है उसको कहते हैं फ्लॉक, कैटल्स के ग्रुप को हर्ड, फिश के ग्रुप को शोल, जो प्लेयर्स होते हैं उसके ग्रुप को टीम, लोगों के ग्रुप को
क्राउड, लायंस के ग्रुप को प्राइड एंड बीज के ग्रुप को स्वाम। तब अब आपको क्या करना है, आपको अपने आसपास जितनी भी चीज़ें दिखाई दें उन सब का एक आप नाम लिखेंगे। ये बहुत अच्छी सी एक्सरसाइज है जिसके लिए आपको बुक की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इसके लिए क्या करेंगे, आप अपने आसपास, सपोज़ आप एक रूम में बैठे हुए हैं, उस रूम में आपको जो भी सामान दिखाई देता है, जो भी आपके पास आता है, ठीक है, उसका आप नाम लिखेंगे पहले। सपोज़ आपका ब्रदर सिस्टर आए, मम्मी पापा आए, कोई भी आया, अंकल आंटी कोई आया, उनका नाम लिखेंगे कि अंकल आए तो अंकल, आंटी आई तो आंटी, सिस्टर आई तो सिस्टर, ऐसे लिखेंगे। जो भी आपके रूम में सामान है उनको लिखेंगे और फिर उसके आगे आप लिखेंगे कि वो कौन सा नाउन है, कॉमन नाउन है, प्रॉपर नाउन है या कलेक्टिव नाउन है। ठीक है, तो ये एक्सरसाइज आप लोग अपने आप कर सकते हैं, आपको बहुत मज़ा आएगा। पहले आप देखेंगे कि आपने ज़्यादा से ज़्यादा कितने नाउन्स के नाम लिखे और फिर उसमें से आप देख पाएंगे कि कौन सा नाउन आपके चारों तरफ ज़्यादा दिखता है। ठीक है, तो ये छोटी सी एक्सरसाइज आप लोग अपने आप करेंगे, आपको मज़ा भी आएगा और आप सीख भी जाएंगे। ठीक, अब नेक्स्ट टॉपिक हम क्या करेंगे इसके आगे, द नाउन नंबर। ठीक है, तो अब खोलते हैं नेक्स्ट टॉपिक, द नाउन नंबर। तो ये रहा हमारा नेक्स्ट टॉपिक, द नाउन नंबर। नाउन नंबर मीन्स नाउन्स को नंबर्स की तरह कैसे यूज़ करना है, या कोई नाउन हम सिंगुलर और प्लूरल किस तरह से यूज़ करते हैं, वो हम इस टॉपिक के अंतर्गत पढ़ेंगे। रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस। सबसे पहले एग्जाम्पल देखते हैं। अ मैन वॉज थ्रोइंग अ स्टोन एट अ फ्रॉग। एंड नंबर 2, सम मैन वर थ्रोइंग स्टोन्स एट फ्रॉग्स। फर्स्ट सेंटेंस क्या लिखा है, अ मैन वॉज थ्रोइंग अ स्टोन एट अ फ्रॉग, कि एक आदमी एक फ्रॉग पर एक स्टोन, थ्रोइंग माने फेंक रहा है, यानी एक आदमी एक मेंढक पर एक पत्थर फेंक रहा है। दूसरा सेंटेंस है, सम मैन वर थ्रोइंग स्टोन्स एट फ्रॉग्स। सम मैन माने कुछ आदमी, वर थ्रोइंग फेंक रहे थे, स्टोन्स पत्थर, एट फ्रॉग्स, फ्रॉग्स यानी बहुत सारे मेंढक, है ना। यहाँ पे था एक आदमी एक मेंढक पर एक पत्थर फेंक रहा था। यहाँ पे है कुछ आदमी स्टोन्स फेंक रहे हैं कुछ मेंढक पर, कुछ मेंढकों पर, है ना। यहाँ पे एक ही आदमी था, वो एक ही पत्थर फेंक रहा था एक ही फ्रॉग पर, लेकिन यहाँ कुछ आदमी हैं जो पत्थर फेंक रहे हैं कुछ फ्रॉग्स पर। दोनों में अंतर क्या है, यहाँ पे सब एक एक था, एक आदमी एक पत्थर एक मेंढक, लेकिन यहाँ सब जो है ज़्यादा थे। सम मैन कुछ आदमी, स्टोन्स माने पत्थर एक से ज़्यादा, और फ्रॉग्स माने मेंढक एक से ज़्यादा। ठीक, इन द फर्स्ट सेंटेंस द नाउन्स मैन, फ्रॉग एंड स्टोन स्टैंड ओनली फॉर ओनली वन पर्सन। फर्स्ट सेंटेंस में जो नाउन थे मैन, फ्रॉग एंड स्टोन, वो केवल, ओनली माने केवल, वन पर्सन, एनिमल और थिंग। उनको पढ़ के हमें ये पता चल रहा था कि वो एक आदमी एक पत्थर और एक फ्रॉग के बारे में बात हो रही है ना। सो दीज नाउन्स आर सेड टू बी इन द सिंगुलर नंबर। इसलिए इन नाउन्स को हम कहेंगे कि ये नाउन्स सिंगुलर नंबर में हैं, है ना। सब चीज़ें क्योंकि सिंगुलर हैं इसलिए बोला जाएगा कि ये नाउन्स सिंगुलर नंबर में हैं। इन द सेकेंड सेंटेंस, और सेकेंड सेंटेंस में द नाउन्स मैन, frogs and stones stand for more than one person, animal and thing। सेकेंड सेंटेंस में जो नाउन है मैन, स्टोन्स एंड फ्रॉग्स, ये सब क्या शो कर रहे हैं कि इंसान, फ्रॉग और पत्थर का जो नंबर है वो एक से ज़्यादा है। सो दीज नाउन्स आर सेड टू बी इन द प्लूरल नंबर। इसलिए इन नाउन्स को प्लूरल नंबर वाले नाउन्स बोला जाएगा। नाउ सी द फॉलोइंग पिक्चर्स। अब नीचे पिक्चर्स देखो और एग्जाम्पल क्लियर करेंगे। अ पेन, अ लीफ, एक पेन एक पत्ती, और यहाँ क्या हो गए, पेन्स, यहाँ क्या हो गई, लीव्स। ठीक, यहाँ लीफ थी लेकिन यहाँ लीव्स, यहाँ पेन था यहाँ पेन्स। ठीक, तो इससे हमें क्या पता चला कि नाउन्स कैन बी सिंगुलर और प्लूरल। जो नाउन है वो सिंगुलर या प्लूरल हो सकता है ना।
अगर हम गर्ल बोलें, अ गर्ल इज़ प्लेइंग, एक लड़की खेल रही है, तो गर्ल जो है सिंगुलर है। बट अगर हम बोलें बॉयज़ आर प्लेइंग, तो बॉयज़ जो है वो प्लूरल है। तो कोई भी नाउन सिंगुलर या प्लूरल हो सकता है। नाउ हाउ टू फॉर्म प्लूरल्स। अब प्लूरल्स किस तरह से बनाए जाते हैं, किस तरह से हम सिंगुलर को प्लूरल में चेंज करते हैं। फर्स्ट उसका पॉइंट है, या एक तरह से कहेंगे रूल है, मोस्ट नाउन्स फॉर्म देयर प्लूरल्स बाय एडिंग एस इन द एंड। ज़्यादातर प्लूरल्स ऐसे होते हैं जिनको कि हम एस अगर उसमें लगा दें उस वर्ड में, तो वो प्लूरल बन जाते हैं। ठीक है, जैसे बलून, इसमें हमने एस लगाया, बलून्स हो गया, तो बैलून का प्लूरल बैलून्स। केक केक्स, डोर डोर्स, एग एग्स, फेस फेसेस। इन सब में हमने देखो खाली एस ऐड किया है, और एस को ऐड करने से ये इस वर्ड का प्लूरल बन गया, यानी सिंगुलर नाउन को हमने एस लगाकर प्लूरल नाउन में चेंज कर दिया। फ्लावर फ्लावर्स, हॉर्स हॉर्सेस, लैम्प लैम्प्स, शू शूज़, अम्ब्रेला अम्ब्रेलाज। तो यहाँ हमने ये जितने भी नाउन देखे सिंगुलर, उनको प्लूरल बनाने के लिए हमने केवल इनके एंड में एस को ऐड किया है। ठीक है, नाउ सेकेंड रूल क्या है इसके लिए, नाउन्स दैट एंड इन सी एच, एस एच, एस, डबल एस और एक्स। जिन नाउन की स्पेलिंग में लास्ट में सी एच, एस एच, एस, डबल एस या एक्स आता है, उनको प्लूरल कैसे बनाते हैं, बाय एडिंग ई एस टू द सिंगुलर। जो सिंगुलर नाउन होता है उसके एंड में हम ई एस ऐड करते हैं। क्यों, कब करेंगे ई एस, जब उनकी स्पेलिंग में लास्ट में सी एच, एस एच, एस, डबल एस या एक्स होगा। एग्जाम्पल के लिए बेंच, इसमें लास्ट में सी एच है, तो इसमें हम एस नहीं ऐड कर सकते, इसमें हमें ई एस ऐड करना होगा। बेंच बेंचेस, बेंच नहीं बोल सकते ना, बेंच को बेंच नहीं बोल सकते, बेंचेस, तो चेस के लिए हमें ई एस ऐड करना पड़ेगा इसमें। चर्च चर्चेस। ठीक है, बुश, अब बुश में हम एस जोड़ेंगे तो उसको हम प्रोनाउंस कैसे करेंगे, बुशेस, ऐसा तो नहीं हो सकता, बुशेस, तो बुशेस बोलने के लिए ई एस। डिश डिशेस, एटलस एटलसेस, एटलस जानते हैं सब लोग, एक बुक होती है जिसमें बहुत तरह के मैप्स होते हैं, तो अ बुक विच हैज़ अ कलेक्शन ऑफ मैप्स इज नोन एज एटलस। ठीक, एटलस का प्लूरल बनाने के लिए उसमें ई एस ऐड किया जाएगा। देन बस, बस के एंड में एस है इसलिए इसको करेंगे ई एस से प्लूरल बनाएंगे, बस बसेस। क्लास, डबल एस है, इसको प्लूरल बनाने के लिए ई एस ऐड करेंगे, ये हो जाएगा क्लासेस, क्लास क्लासेस। ग्लास ग्लासेस। बी ओ एक्स बॉक्स। अब इसको जब हम प्लूरल बनाएंगे तो इसमें भी ई एस ऐड करेंगे, क्योंकि एस लगा के हम इसको प्रोनाउंस नहीं कर सकते, बॉक्स नहीं हो सकता, बॉक्सेस। ठीक है, फॉक्स फॉक्सेस। ठीक, तो इनको प्लूरल बनाने के साथ साथ आपको अच्छे से रीड करना भी आना चाहिए। बेंच बेंचेस, चर्च चर्चेस, बुश बुशेस, डिश डिशेस, एटलस एटलसेस, बस बसेस, क्लास क्लासेस, ग्लास ग्लासेस, बॉक्स बॉक्सेस, फॉक्स फॉक्सेस। ठीक है, तो हमने देखा कुछ वर्ड्स में हम एस लगाकर प्लूरल बनाते हैं, कुछ में हम ई एस लगाकर प्लूरल बनाते हैं। ठीक, नाउ थर्ड इज नाउन दैट एंड इन कॉन्सोनेंट प्लस वाई फॉर्म देयर प्लूरल्स बाय चेंजिंग वाई इनटू ई एस। अब कुछ स्पेलिंग्स ऐसी होती हैं जिसमें जो लास्ट लेटर है वो वाई होगा, है ना। कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिनके लास्ट में वाई होता है, उनको प्लूरल बनाने के लिए हम क्या करते हैं, वाई को हटा देते हैं और उसके जगह आई ई एस ऐड करते हैं। ठीक है,
अगर वाई है तो ध्यान रखना है इसको प्लूरल बनाने के लिए वाई को हटा के IES लगाएंगे। ठीक, जैसे कुछ में हमने S लगाया, कुछ में हमने ES लगाया, लेकिन हमने उसमें से रिमूव कुछ नहीं किया, उसमें से हमने कोई लेटर हटाया नहीं। लेकिन अगर वाई आता है तो उसको हम हटा के उसकी जगह IES लिखते हैं या ऐड करते हैं। जैसे आर्मी, आर्मीज़। आर्मीज़ का मतलब ये नहीं कि आर्मीज़ बोल रहे हैं हम तो यहाँ हम S ऐड कर देंगे, नो। आर्मीज़ में वाई हटाया, ARM, वाई की जगह IES। ठीक, अब इसको हम पढ़ेंगे आर्मीज़। बेबी, बेबी में से वाई हटाया, BABIES, बेबीज़। ठीक है, तो बेबी का प्लूरल हुआ बेबीज़। सिटी, वाई हटा देंगे, IES, सिटीज़। DIARY, डायरी, तो DIAR और वाई की जगह IES। ठीक है, फेरी, FARY, तो यहाँ हो जाएगा FARIES, फेरीज। ओके। लेडी, LADIES, लेडीज। लिली, लिलीज, वाई को हटा के IES। रिप्लाई, रिप्लाईज। STORY, स्टोरी, STORIES, स्टोरीज। ठीक है, इस तरह से वाई को हटा के IES लगाकर हम प्लूरल बना सकते हैं। बट नाउन्स दैट एंड इन वोवल्स प्लस वाई मीन्स अगर वाई के पहले कोई वोवल है स्पेलिंग में तब हम उसको केवल S लगा के प्लूरल बना देते हैं। जैसे BOY, यहाँ वाई के पहले O है तो उसको जब प्लूरल बनाएंगे तो केवल S लगाएंगे। TOY, S लगाएंगे। MONKEY, E एक वोवल है इसलिए इसको सिर्फ S लगा के हम प्लूरल बनाएंगे, मंकीज। ठीक है। TURKEY, E है इसलिए केवल S लगाएंगे। VAY, A वोवल है तो इसलिए Y में हम केवल S लगा के इसका प्लूरल बनाएंगे। ठीक, तो Y के लिए दो कंडीशंस हैं। अगर Y के पहले कॉन्सोनेंट है, Y के पहले कॉन्सोनेंट है तो हम Y को रिप्लेस करके IES लगाते हैं। Y के पहले वोवल है तो हम Y में सिंपली S ऐड करके उसको प्लूरल बनाते हैं। ठीक है। देन नाउन दैट एंड्स इन F और FE form their plurals by changing F और FE into VES। जिन वर्ड्स में लास्ट में F या EF होता है उसमें हम क्या करते हैं, F को हटा देते हैं और F की जगह VES। बुक शेल्फ, F है तो बुक शेल्व्स। थीफ, थीव्स। CALF, calves, CALVES, calves। wolf, WOLF तो WOLVES, wolves। ठीक है, अगर F या FE होगा तो उसकी जगह VES लग जाएगा। ठीक, जैसे यहाँ पर SHEF, SHEAVES। KNIFE तो FE दोनों को हटाकर VES लगा देंगे। LIFE, FE को हटाकर LIVES, लाइव्स हो जाएगा। IFE, IVES, FE को हटाकर VES। ठीक, तो हाफ, हाफ्स। लीफ, लीव्स। नाइफ, नाइव्स। लाइफ, लाइव्स। ठीक, इसके बाद बट सम सिंगुलर नाउन्स दैट एंड इन F और FE फॉर्म देयर प्लूरल्स बाय एडिंग ओनली S। लेकिन कुछ वर्ड्स होते हैं जिसमें FE होता है या F होता है तो हम S भी लगाते हैं। ठीक है, जैसे चीफ, चीफ्स। क्लिफ, क्लिफ्स, इसमें हम चेंज नहीं करेंगे। ड्वार्फ, ड्वार्फ्स। जिराफ, जिराफ्स। ग्रीफ, ग्रीफ्स। गल्फ, गल्फ्स। हूफ, हूफ्स। प्रूफ, प्रूफ्स।
रूफ, रूफ्स, ब्रीफ, ब्रीफ्स। ठीक है, तो ये आपको ध्यान भी रखना पड़ेगा कि कुछ एफ वाली स्पेलिंग्स ऐसी भी होती हैं जिसमें हम चेंज नहीं करते हैं, केवल एस लगाते हैं, और कुछ में हम केवल VES लगाते हैं, जैसे ड्राफ्ट। सम सिंगुलर नाउन्स एंडिंग इन F कैन आइदर एड S और चेंज F into VES, यानी केवल S लगा के भी बन सकते हैं और F की जगह VES लगा कर भी उनका प्लूरल बनाया जा सकता है। जैसे ड्वार्फ का ड्वार्फ्स भी होता है और ड्वार्व्स भी होता है। हूफ का हूफ्स भी होता है, हूव्स भी होता है। स्कार्फ का स्कार्फ्स भी होता है, स्कार्व्स भी होता है। ठीक है, देन सम सिंगुलर नाउन्स दैट एंड इन O फॉर्म देयर प्लूरल्स बाय एडिंग S इन द एंड। जो स्पेलिंग्स या नाउन्स O से एंड होते हैं उनके एंड में S लगाकर उनको प्लूरल बनाते हैं। बैम्बू, बैम्बूज, कुकू, कुकूज, राइनो, राइनोज, जू, जूज। ठीक है, तो सबके एंड में हमने S लगाया है प्लूरल बनाने के लिए। लेकिन कुछ सिंगुलर नाउन्स ऐसे होते हैं कि उसमें एंड में O होता है, लेकिन हम प्लूरल बनाने के लिए उनमें ES ऐड करते हैं। जैसे बफेलो, बफेलोज, O की जगह ES। हीरो, हीरोज, O की जगह ES। टोमेटो, टोमेटोज, टॉर्नेडो, टॉर्नेडोज। ठीक है, O के साथ ES हम ऐड कर देते हैं। ठीक, तो कुछ O के एंड वाले नाउन्स में हम केवल S लगाते हैं, कुछ O के एंड वाले नाउन्स में हम ES लगाते हैं। ओके, कुछ ऐसे हैं नाउन जिसमें हम S और ES दोनों लगा सकते हैं। जैसे F में था कि कुछ F वाली स्पेलिंग्स में हम केवल S लगा सकते थे, कुछ में F को हटाकर VES लगाते हैं। उसी तरह कुछ O वाले जो नाउन्स होते हैं उसमें हम S लगा देते हैं और उनमें कभी ES लगाकर भी हम ऐड कर सकते हैं। ठीक, नाउ नेक्स्ट इज सम सिंगुलर नाउन्स फॉर्म देयर प्लूरल्स बाय चेंजिंग इंटरनल वॉवल्स। कुछ नाउन्स को हम प्लूरल बनाने के लिए क्या करते हैं कि उनमें जो वॉवल यूज़ होते हैं उनको चेंज करते हैं। कैसे? जैसे मैन है, इसका प्लूरल बनाने के लिए हम इसमें जो वॉवल है उसको चेंज करते हैं। मैन, मेन, वुमेन, वुमेन, फुट, फीट, गूज, गीज, है ना। तो यहाँ पे क्या हुआ है, जो यहाँ वॉवल हैं स्पेलिंग के बीच में उनको हमने चेंज किया है। ए की जगह ई, यहाँ ए की जगह ई, यहाँ डबल ओ की जगह डबल ई, है ना। देन टूथ, टीथ, डोर माउस, डोर माइस, माउस, माइस, लाउस, लाइज। यहाँ ओ यू की जगह हमने आई यूज़ किया है। रहेगा वॉवल ही, बट हम उस वॉवल को चेंज कर देते हैं। ओ यू की जगह आई, ओ यू की जगह आई, डबल ओ की जगह डबल ई। ठीक है। देन सम सिंगुलर नाउन्स फॉर्म देयर प्लूरल्स बाय एडिंग en और ren टू द सिंगुलर। कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जिनको प्लूरल बनाने के लिए हम उनके एंड में en या ren ऐड कर देते हैं। जैसे चाइल्ड, चिल्ड्रेन, ऑक्स, ऑक्सन, इसमें हमने ren को ऐड किया है, इसमें हमने en को ऐड किया है। ठीक है। सम नाउन्स हैव द सेम फॉर्म इन सिंगुलर एंड प्लूरल। कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जो सिंगुलर और प्लूरल दोनों में एक से ही रहते हैं। इट मीन्स उनको प्लूरल बनाने के लिए उनके स्पेलिंग में किसी भी तरह के चेंजेस या कोई अल्फ़ाबेट ऐड नहीं होता है। ठीक, तो वो वर्ड्स, कुछ नाउन्स ऐसे हैं जिनके लिए जो वर्ड्स हैं वो सिंगुलर और प्लूरल दोनों में एक से ही रहते हैं। जैसे एयरक्राफ्ट, तो ये एयरक्राफ्ट एक सिंगुलर वर्ड है, इसका प्लूरल भी एयरक्राफ्ट ही होता है। फिश एक सिंगुलर वर्ड है, इसका प्लूरल भी फिश ही रहता है। बाइसन का बाइसन ही रहता है, फ्रूट का फ्रूट ही रहता है, कार्प कार्प ही रहता है, गोल्ड फिश गोल्ड फिश, डियर डियर, शीप शीप। तो ये कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जिनको हम प्लूरल में भी एज इट इज़ यूज़ करते हैं। ठीक है। नाउ कुछ अलग से नाउन्स ऐसे होते हैं जिनको कि हम हमेशा प्लूरल में ही यूज़ करते हैं। जैसे
सम नाउन्स आर ऑलवेज यूज्ड इन द प्लूरल। कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जिनका हम हमेशा प्लूरल वर्ड ही यूज़ करते हैं। जैसे जीन्स, कभी भी आप ये नहीं बोलोगे मेरी जीन, मेरी जीन्स। शॉर्ट्स, शॉर्ट नहीं बोलेंगे, शॉर्ट्स। बायनाकुलर्स, बायनाकुलर नहीं होगा कभी भी, बायनाकुलर्स। पिंसर्स, टोंग्स, सीजर्स, स्पेक्टिकल्स, ट्राउजर्स। ठीक, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जितनी भी चीज़ें हैं इनमें एक तरह से दो दो होते हैं। देखो जीन्स है तो 2 लेग्स के लिए अलग अलग है, शॉर्ट्स 2 लेग्स के लिए अलग अलग है, बायनाकुलर्स 2 आईज के लिए अलग अलग है ना। ऐसे ही ये जो पिंसर्स एंड टोंग्स होते हैं, सीजर्स होते हैं, ये हमारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिनकी हेल्प से हम कोई काम करते हैं। तो ये 2 होते हैं तभी ये काम कर सकते हैं। अकेला अगर हम केवल इतने पोर्शन को लें या केवल एक साइड को लें तो ये हमारे किसी काम के नहीं हैं। तो हमें इन दोनों को साथ में यूज़ करना होता है किसी काम को करने के लिए, इसलिए इन्हें प्लूरल ही यूज़ किया जाता है। स्पेक्टिकल्स, जो हमारे ग्लासेस होते हैं, चश्मे होते हैं, उनको हम स्पेक्टिकल्स, कभी एक आंख का तो नहीं यूज़ करते, इसलिए इसको स्पेक्टिकल्स। ट्राउजर्स, ट्राउजर्स भी दोनों पैरों के लिए होती है। इट मीन्स इसको हम हमेशा प्लूरल यूज़ करते हैं। तो जीन्स, शॉर्ट्स, बायनाकुलर्स, पिंसर्स, टोंग्स, सीजर्स, स्पेक्टिकल्स एंड ट्राउजर्स ऐसे वर्ड्स हैं जिनको हम हमेशा प्लूरल ही यूज़ करते हैं। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा नाउन एज जेंडर। जेंडर में हम किस तरह से नाउन्स को यूज़ करते हैं, या जेंडर के लिए, नाउन के लिए हम जेंडर्स को किस तरह से यूज़ करते हैं, अब हम आगे पढ़ेंगे। अब हम पढ़ेंगे द नाउन जेंडर के बारे में। लुक एट द फॉलोइंग सेंटेंसेस। कुछ सेंटेंसेस हैं, उनको पहले ध्यान से देखते हैं। अमित इज़ एन इंटेलिजेंट बॉय। Number 2, Anita is a pretty girl. Number 3, he writes a letter with the pen. Number 4, students should respect their teachers. अब इन सेंटेंस के बारे में क्या बताया है उसको ध्यान से देखते हैं। In the above sentences, Number 1, Amit and boy are the names of males. जो फर्स्ट सेंटेंस था उसमें 2 नाउन हैं, एक है प्रॉपर नाउन, एक है कॉमन नाउन, है ना। तो जो फर्स्ट सेंटेंस में दोनों नाउन्स हैं वो मेल्स यानी आदमी या लड़के के नाम हैं, है ना। अमित एंड बॉय, जो दोनों वर्ड हैं वो किसी आदमी या लड़के के लिए यूज़ हो रहे हैं। सो अ नाउन दैट इज़ द नेम ऑफ एनी मेल पर्सन, कि कोई भी नाउन जो कि मेल पर्सन के लिए और एनिमल या एनिमल के लिए यूज़ होता है, इज सेड टू बी ऑफ द मस्कुलिन जेंडर, तो उसे मस्कुलिन जेंडर का कहा जाता है। हिंदी में आपने पढ़ा होगा पुल्लिंग यानी पुरुष लिंग, जिससे हमें जिन नामों से हमें ये पता चले कि किसी लड़के या आदमी के बारे में बात हो रही है, उन वर्ड्स को हम मस्कुलिन जेंडर के वर्ड्स बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ जो फर्स्ट सेंटेंस है अमित एंड बॉय, इनको पढ़ के ही हमें मालूम चल रहा है कि ये किसी बॉय या मेल पर्सन के लिए यूज़ हो रहे हैं। और एग्जाम्पल क्या है, बॉय तो हो ही गया, मैन, फादर, हॉर्स, है ना। इन वर्ड्स को पढ़ के हमें मस्कुलिन जेंडर यानी पुरुषलिंग, पुरलिंग का पता चल रहा है कि ये किसी लड़के या मेल पर्सन या मेल एनिमल के बारे में लिखा है। सेकेंड इज अनीता एंड गर्ल आर द फीमेल नेम्स ऑफ फीमेल्स। ऐसे ही जो सेंटेंस नंबर 2 है उसमें अनीता और गर्ल ये एक फीमेल्स के यानी लड़की या औरत के नाम है, या स्त्रीलिंग जिसको कहते हैं हिंदी में स्त्रीलिंग। इन दोनों नामों से हमें पता चल रहा है कि ये किसी लड़की या औरत के नाम है ना। A noun that is the name of any female person or animal is said to be of the feminine gender. कि जो नाउन ऐसे होते हैं जिससे हमें किसी फीमेल पर्सन या एनिमल का पता चल रहा हो, उन्हें फेमिनिन जेंडर का कहा जाता है। ओके, इसके एग्जांपल्स गर्ल, वुमेन, मदर, मेयर, इन सबको अगर हम पढ़ेंगे तो पढ़ते ही हमें ये मालूम चल रहा है कि ये फेमिनिन जेंडर के लिए यूज़
हुए हैं। नाउ नंबर 3, लेटर एंड पेन आर द नेम्स ऑफ लाइफलेस ऑब्जेक्ट्स। अब सेंटेंस नंबर 3 जो है उसमें 2 नाउन हैं, लेटर एंड पेन। ये दोनों जो वर्ड्स हैं वो किसी लाइफलेस ऑब्जेक्ट्स यानी किसी सामान के लिए यूज़ हो रहे हैं, है ना, किसी मेल या फीमेल के लिए नहीं, किसी सामान यानी वस्तु के लिए यूज़ हो रहे हैं। सो द नाउन दैट इज़ द नेम ऑफ अ लाइफलेस ऑब्जेक्ट, कि अगर कोई नाउन किसी ऑब्जेक्ट का नाम है या किसी ऑब्जेक्ट के बारे में बता रहा है, इज सेड टू बी द न्यूटर जेंडर, तो उसको न्यूटर जेंडर का कहा जाता है। हिंदी में बोलते हैं नपुंसकलिंग, है ना, या निर्जीव चीज़ें जो होती हैं जिनमें जान नहीं होती, किसी वस्तु या ऑब्जेक्ट या थिंग का जो नाम है, जो नाउन है, उसको न्यूटर जेंडर का कहा जाएगा। जैसे पेंसिल, पेपर, बुक, ब्लैक बोर्ड, चेयर एक्सेट्रा, है ना। इससे ये जो सारे नाम हैं, ये जो सारे नाउन्स हैं, ये लाइफलेस ऑब्जेक्ट्स यानी वस्तुओं के नाम हैं। देन नंबर 4 सेंटेंस में स्टूडेंट्स एंड टीचर्स आर वर्ड्स दैट कैन बी यूज्ड फॉर बोथ मेल्स एंड फीमेल्स। जो सेंटेंस नंबर 4 है उसमें जो 2 नाउन्स यूज़ हुए हैं, स्टूडेंट एंड टीचर्स, ये 2 वर्ड्स ऐसे हैं जो मेल और फीमेल दोनों के लिए यूज़ हो सकते हैं। स्टूडेंट्स में गर्ल्स भी हो सकती है, बॉयज़ भी हो सकते हैं, टीचर्स में सर भी हो सकते हैं, मैम भी हो सकती हैं, है ना। तो जो वर्ड्स, जो नाउन्स दोनों जेंडर्स के लिए यूज़ होते हैं उनको कॉमन जेंडर का कहा जाता है। अ नाउन दैट इज़ द नेम ऑफ अ पर्सन और एनिमल दैट मे बी आइदर मेल और फीमेल इज सेड टू बी ऑफ द कॉमन जेंडर, कि जो नाउन किसी ऐसे पर्सन या एनिमल के बारे में बता रहे हों जो मेल या फीमेल कुछ भी हो सकते हैं, उनको कॉमन जेंडर का कहा जाता है। जैसे पेरेंट, पेरेंट हैं, अब पेरेंट में फादर भी हो सकते हैं, मदर भी हो सकते हैं। फादर मास्कुलिन जेंडर है, मदर फेमिनिन जेंडर है। सिबलिंग, सिबलिंग माने जो हमारे भाई बहन साथ के होते हैं उनको कहा जाता है सिबलिंग। जैसे आपके जो भी बड़े छोटे भाई बहन हैं वो आपके सिबलिंग हैं, लेकिन वो बात की, वो सेकंड थिंग है कि वो ब्रदर हैं या सिस्टर हैं। अगर मास्कुलिन जेंडर है तो ब्रदर और फेमिनिन जेंडर है तो सिस्टर, ठीक है। तो अब तक हमने यहाँ पे जो पढ़ा कि जेंडर कितने तरह के होते हैं। मास्कुलिन जेंडर जो हमें मेल पर्सन या एनिमल के बारे में बताते हैं, फेमिनिन जेंडर जो फीमेल पर्सन या एनिमल के बारे में बताते हैं, न्यूट्रल जेंडर जो कि लाइफलेस ऑब्जेक्ट्स के बारे में बताते हैं, एंड कॉमन जेंडर जो कि कॉमनली मेल या फीमेल पर्सन या एनिमल के बारे में बताते हैं, ठीक है। नाउ फॉर्मेशन ऑफ फेमिनिन ऑफ नाउन्स, जैसे हमने पीछे नाउन्स को प्लूरल बनाना सीखा था, है ना, कि सिंगुलर में क्या होते हैं और प्लूरल में क्या होते हैं, वैसे ही हम नाउन्स को मस्कुलिन से फेमिनिन में भी चेंज कर सकते हैं। तो फॉर्मेशन ऑफ फेमिनिन ऑफ नाउन्स, अब नाउन्स को फेमिनिन बनाने के लिए क्या कर सकते हैं। देयर आर 3 वेज ऑफ फॉर्मिंग द फेमिनिन ऑफ नाउन्स। नाउन्स को फेमिनिन बनाने के लिए 3 वेज, 3 तरीके हैं, 3 तरीक़ों से हम उनको चेंज कर सकते हैं। नंबर 1, सम फेमिनिन नाउन्स आर फॉर्म्ड बाय अ चेंज ऑफ वर्ड। कई बार मस्कुलिन नाउन को फेमिनिन बनाने के लिए हम एक नया वर्ड उसकी जगह लिख देते हैं। समझ में आ रहा है? जो वर्ड मस्कुलिन में दिया हुआ है उसमें हम कुछ चेंज नहीं करते हैं, बल्कि उसकी जगह पूरा वर्ड ही चेंज कर देते हैं और एक नया वर्ड लिखते हैं। जैसे बॉय का गर्ल, बक का डो, ब्राइड ग्रूम ब्राइड, कोल्ट फिली, और डॉग बिच, स्टेग हाइंड, जेंटलमैन लेडी, किंग क्वीन, नेफ्यू नीस, अंकल
and, drake, duck, gander, goose, horse, mare, monk, nun, sir, madam, widower, widow। ठीक है, तो यहाँ पर जितने भी मस्कुलिन के हमने फेमिनिन जेंडर लिखे हैं उसके लिए हमने एक नया वर्ड लिखा है। जो मस्कुलिन जेंडर में नाउन थे उसमें कुछ ऐड या चेंज नहीं किया है, बल्कि एकदम नया और अलग वर्ड लिखा है। सेकंड, सम फेमिनिन नाउन्स आर फॉर्म्ड बाय एडिंग ESS टू द मस्कुलिन। कुछ मस्कुलिन नाउन्स ऐसे होते हैं जिनको फेमिनिन नाउन्स बनाने के लिए उनके एंड में ESS ऐड कर देते हैं। ठीक है, जैसे एक्टर, एक्ट्रेस, है ना। एक्टर है उसको हमने O हटा दिया और ESS लगा दिया। कंडक्टर, कंडक्ट्रेस, ठीक, OR हटाकर RESS हो गया है। हंटर, हंटरेस, एम्परर, एम्परेस, प्रिंस, प्रिंसेस, टाइगर, टाइगरेस, ट्रेटर, ट्रेटरेस, वेटर, वेटरेस, मास्टर, मिस्ट्रेस, मास्टरेस नहीं होगा, ठीक है, ध्यान रखेंगे। मास्टर, मिस्ट्रेस, सॉर्सरर, सॉर्सरस। ठीक, तो इसमें हमने क्या किया, जो स्पेलिंग थी उसके एंड में थोड़ा सा चेंज करके ESS ऐड किया है। OR की जगह RESS, OR की जगह RESS। जो R है वो है, लेकिन उसके पहले जो वोवेल है उसको हटा दिया है, ठीक है, और ESS ऐड कर दिया है। यहाँ पर E पहले से है, केवल SS ऐड किया है। यहाँ पर भी वोवेल हटाया है, ESS ऐड किया है। इसमें से भी O हटा दिया है, RESS, E हटाया है, RESS, यहाँ भी E हटा दिया है, यहाँ भी E हटाया है और ESS ऐड किया है। ठीक है, नाउ सम फेमिनिन नाउन्स आर फॉर्म्ड बाय रिप्लेसिंग अ वर्ड बिफोर और आफ्टर द मस्कुलिन। कुछ मस्कुलिन नाउन्स ऐसे होते हैं जिनके आगे या पीछे कुछ वर्ड को ऐड करके हम फेमिनिन नाउन्स बनाते हैं। ठीक है, कोई लेटर नहीं, कुछ लेटर्स नहीं चेंज करते हैं, बल्कि कोई वर्ड ऐड कर देते हैं, या तो स्टार्टिंग में या एंड में। जैसे ग्रैंडफादर, इसका हमें फेमिनिन बनाना है तो ग्रैंड मदर। ठीक है, फादर की जगह हमने मदर कर दिया। देन लैंड लॉर्ड, लैंड लेडी, लॉर्ड की जगह लेडी, तो लैंड लॉर्ड का फेमिनिन हो गया लैंड लेडी। मिल्क मैन, मिल्क वुमेन, मिल्क मैन है मस्कुलिन जेंडर, उसका फेमिनिन करने के लिए हमने मैन की जगह वुमेन कर दिया, तो मिल्क वुमेन। पिकॉक, पी हैन, पिकॉक की जगह पी हैन, जो कॉक वर्ड यहाँ था उसको रिप्लेस करके हैन लिखा है। ठीक है, देन मैन सर्वेंट, मेड सर्वेंट, मैन सर्वेंट माने नौकर, मेड सर्वेंट माने नौकरानी। ठीक है, बिली गोट, नैनी गोट, बिली गोट माने बकरा, नैनी गोट माने बकरी। बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड, बॉय की जगह हमने गर्ल कर दिया है। तो यहाँ जो वर्ड्स थे उसमें हमने आगे ऐड किया है, न्यू वर्ड जो भी ऐड किया है, इन तीनों में हमने पहले ऐड किया है। ठीक है, तो कुछ मस्कुलिन नाउन्स में हम पहले या बाद में दूसरा वर्ड ऐड करके या लगा के मस्कुलिन नाउन को फेमिनिन नाउन बना सकते हैं। नाउ वर्ड्स ऑफ कॉमन जेंडर। अब कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो कॉमन जेंडर के होते हैं और उनको हम अलग से स्पेसिफाई करते हैं मस्कुलिन या फेमिनिन में। जैसे यहाँ पर है चाइल्ड, चाइल्ड है कॉमन नाउन, लेकिन हम जब लिखेंगे बॉय या गर्ल तो ये अलग से स्पेसिफाई हो जाएगा कि ये मस्कुलिन है या फेमिनिन है। जैसे अगर हम कहें क्लास में बच्चे पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो अब हमें नहीं पता कि वो बच्चे जो हैं वो बॉयज़ हैं या गर्ल्स हैं। अगर बाद में बताया जाए कि 4 बॉयज़ और 3 गर्ल्स हैं तो हमें पता चलेगा ना अलग अलग कि बॉयज़ और गर्ल्स हैं। अदरवाइज़ अगर हम केवल चाइल्ड बोल रहे हैं तो हमें नहीं पता कितने बॉयज़ या गर्ल्स हैं, लेकिन हम ये बता रहे हैं कि क्लास में कितने
बच्चे हैं, कॉमनली बता रहे हैं, कॉमन वर्ड्स के हेल्प से बता रहे हैं कि क्लास में कितने बच्चे हैं, कितने बॉयज़ हैं, कितने गर्ल्स हैं, ये सेकंड थिंग। ऐसे ही कॉक और हैन के लिए जो कॉमन जेंडर यूज़ होता है वो है फाउल। ठीक, अब उसको अगर हम मस्कुलिन में लिखेंगे तो कॉक होगा, फेमिनिन में लिखेंगे तो हैन होगा। बिली गोट, नैनी गोट। बिली गोट माने बकरा, नैनी गोट माने बकरी। लेकिन अगर इन दोनों को हम एक साथ लिखना चाहें, हम अलग अलग ना बताना चाहें कि मस्कुलिन है फेमिनिन, तो हम सिंपली गोट वर्ड का यूज़ करेंगे। ठीक है। देन पेरेंट, फादर और मदर। जैसे आपको बोला जाए कि कल का अपने किसी एक पेरेंट को स्कूल में लेकर आना है, तो ये नहीं बताया ना कि आपको फादर को ले जाना है या मदर को ले जाना है। तो इसमें क्या हुआ, ये कॉमन हो गया, चाहे मदर चाहे फादर। ठीक, तो अगर मदर या फादर किसी एक के लिए बात की जा रही है तो पेरेंट वर्ड का यूज़ करेंगे। लेकिन अगर बोला जाए आपने फादर को लेके आना है तो आपको फादर को लाना है। पर्टिकुलरली आपको अलग से बताया जा रहा है कि आपको फादर को लेके आना है या मदर को लेके आना है। लेकिन जब पेरेंट वर्ड का यूज़ हो रहा है कि अपने किसी एक पेरेंट को लेकर आना है, तो उसमें मदर या फादर अलग से नहीं पता, पेरेंट वर्ड जो है वो कॉमन पेरेंट की तरह यूज़ हो रहा है। देन पी फाउल, पी कॉक, पी हैन। ठीक, ये कॉमन नाउन हुआ, कॉमन जेंडर हुआ, ये मस्कुलिन जेंडर, ये फेमिनिन जेंडर। ठीक है। इसी तरह से पिग जो है कॉमन जेंडर, बोर मस्कुलिन जेंडर, सो फेमिनिन जेंडर। शीप, रैम, ईवी। शीप जो है वो कॉमन हुआ, रैम जो है वो मस्कुलिन हुआ और ईवी जो है फेमिनिन हुआ। सिबलिंग कॉमन हुआ, ब्रदर मस्कुलिन एंड सिस्टर फेमिनिन। स्पाउस कॉमन, हस्बैंड मस्कुलिन, वाइफ फेमिनिन। स्वान कॉमन, कॉब मस्कुलिन, पेन फेमिनिन। ठीक है। तो इस तरह से मैंने आपको नाउन्स के बारे में बताया। नाउन, प्रोनाउन, नाउन कितने तरह के होते हैं ये बताया। उसमें नंबर नाउन, जिसको कि हम सिंगुलर और प्लूरल की तरह से यूज़ करते हैं। सिंगुलर नाउन होते हैं, उनको हम प्लूरल बनाने के लिए अलग अलग तरह के रूल्स फॉलो करते हैं। एंड नाउन जेंडर की तरह कैसे यूज़ होता है और जेंडर चेंज करने के लिए, मस्कुलिन से फेमिनिन बनाने के लिए हम कौन कौन से रूल्स यूज़ करते हैं, इसके बारे में मैंने आपको बताया। ठीक है ना। तो हमने क्या क्या पढ़ा। सबसे पहले हमने नाउन के बारे में पढ़ा था। नाउन क्या क्या होते हैं, कितने तरह के होते हैं। कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन ना। कॉमन नाउन मीन्स जो कि किसी भी चीज़, प्लेस और थिंग, एनिमल के लिए यूज़ होता हो। प्रॉपर नाउन जो किसी पर्टिकुलर नेम, प्लेस, थिंग या एनिमल के लिए यूज़ होता हो। देन हमने पढ़ा था कलेक्टिव नाउन, जब किसी पर्टिकुलर ग्रुप को, किसी भी एक, जैसे सोल्जर्स का ग्रुप है तो उसको क्या कहेंगे, कीज़ का ग्रुप है तो उसको क्या कहेंगे, यानी किसी सेम चीज़ के ग्रुप को जो हम एक नाम देते हैं वो होता है कलेक्टिव नाउन। फिर हमने एक छोटी सी एक्सरसाइज की थी जिसमें हमने पिक्चर्स को देखकर पहले उसके लिए कॉमन नाउन, फिर उसके लिए प्रॉपर नाउन का एक वर्ड लिखा था। उसके बाद हमने जो है द नाउन जेंडर की तरह यूज़ किया, उसको पढ़ा। मस्कुलिन जेंडर जो कि हमें मेल पर्सन और एनिमल के बारे में बताए। फेमिनिन जेंडर जो कि हमें फीमेल पर्सन और एनिमल के बारे में बताए। एंड कॉमन नाउन, न्यूटर नाउन जो कि हमें लाइफलेस ऑब्जेक्ट्स के बारे में बताए। एंड कॉमन नाउन, कॉमन जेंडर जो हमें जो है बोथ मेल्स और फीमेल्स के बारे में बताए। ठीक है। तो जितने भी नाउन्स के बारे में मैंने आपको टॉपिक्स अभी एक्सप्लेन किए हैं, आप उसको और अच्छे से पढ़ने के लिए उनसे रिलेटेड जो एक्सरसाइजेज हैं उनको करेंगे। जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छे से आपको समझ में आता जाएगा। ठीक है। तो आज इतना ही हम लोग अभी करेंगे। इसके आगे मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगी। उसमें हम लोग कोई नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे और उसके बारे में पढ़ेंगे। ओके।